हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मूला वाला चैप्टर है और मैं आज फॉर्मूला ही आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा। आप एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किया है। ये सब इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होना है, क्या होता है, किस किस तरह से लगाते हैं। बिना फॉर्मूला के आप ये चैप्टर नहीं लगा पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस सेशन में इस फॉर्मूले के ऊपर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एकदम अच्छे से फोकस होकर बैठिए और हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और कोई अगर प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, सभी फॉर्मूलास को डिस्कस करना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसके पहले आपको कोऑर्डिनेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपका एब्सिसा हो, ठीक है, इसका स्पेलिंग बहुत ही जबरदस्त है, और ऑर्डिनेट। ठीक है, यही होता है क्या, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट तब बोलेंगे जब उसमें हमको क्या मिले, एब्सिसा मिले और ऑर्डिनेट मिले। एब्सिसा जो होता है वो एक्स होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई होता है। ठीक है, तो इसको मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में बताया कि कोऑर्डिनेट में होता क्या है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में होता क्या है। तो एब्सिसा होता है और ऑर्डिनेट होता है, जिसे हम लोग एक्स बोलते हैं एब्सिसा, और वाई क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, चलिए अब ये जान चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एक एक करके हर एक टॉपिक को, हर एक फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे किसी भी पॉइंट को किसी भी कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको जानेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है सर, देखिए, अब देखो ये आपका क्या है, ये देखो, ये है क्या, ये आपका है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इधर क्या होता है x, इधर क्या होता है y, इधर क्या होता है -x और इधर क्या होता है -y। ठीक है, यही होता है क्या, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है इसको। अब देखो यहां पर आपको दो एक्सिस देखने को मिलेंगे मेन, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस क्या होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस। क्या होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस। ठीक है, x क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सिस है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, जो भी चीजें कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप देखते हो वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ये कुछ भी कर सकता है। इसको जरूर ध्यान में रखते हुए लोग दूसरा, मतलब जो y है वो फॉलो करता है, लेकिन ये किसी को फॉलो नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो फॉलो क्या करता है, y वाला करता है। ये होता है आपका क्या, ये डिपेंडेंट एक्सिस होता है। ठीक है, ठीक है, अगर x एक्सिस पे कुछ वैल्यू पुट होगी, उसके रिस्पेक्ट में ही y अपना कुछ जलवा दिखाएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले y को रख दिया तो x आपका कर देगा, ऐसा नहीं है। आप देखो जब मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है तो पहले x आया है फिर y आया है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि x के बिना y कुछ नहीं है। ठीक है, x जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तब y आता है। तो मैंने बताया कि जब कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों होता है। x एक्सिस जो होता है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, y जो होता है वो डिपेंडेंट एक्सिस होता है। ठीक है, और फिर इसके आप नेगेटिव देखते हो कि लेफ्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है और डाउन साइड जो होता है -y होता है, ये -x होता है, ये +y, ये -y, ये +x, -x। ठीक है, अब होता है कि सर आप देखो यहाँ पर आपको चार क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चार क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे। अब चार क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कोऑर्डिनेट जो आप पुट करते हो, जो आप यहाँ पे इसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो किसी भी पॉइंट को, तो उसकी कुछ साइन होते हैं। ठीक है, कि मतलब प्लस प्लस कहाँ होगा, प्लस माइनस कहाँ होगा, माइनस माइनस क्या होगा, कहाँ होगा, प्लस माइनस कहाँ होगा। ठीक है, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि सर अगर समझ लो कोई वैल्यू 2,3 तो इसको किस क्वाड्रेंट में पुट करेंगे। तो कुछ वैल्यू फिक्स होती है, जो साइन कन्वेंशन है वो फिक्स होता है, उसको उसी में आपको पुट करना पड़ेगा। जैसे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो कोऑर्डिनेट आप पॉइंट करते हो वो प्लस प्लस का करते हो। ठीक है,
मतलब जो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस प्लस होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप लाई कराओगे, ये नहीं कि आप सेकंड में कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है। अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में जो आपका साइन होता है वो होता है प्लस और माइनस, ठीक। दूसरे में क्या होता है, प्लस और माइनस, मतलब कि x की वैल्यू अगर प्लस है और y की वैल्यू नेगेटिव में है तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तीसरा क्या होता है, अब पहला प्लस प्लस हो गया, दूसरा प्लस माइनस हो गया, तो तीसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका अपोजिट होता है जो कि क्या है, माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो तीसरा क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, क्या है, दोनों ही नेगेटिव है। तो अगर कोई x और y की वैल्यू दोनों ही नेगेटिव दी गई है तो आप उसको कहां पुट करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आप उसको लाई करवाओगे। फिर इसका जस्ट अब अपोजिट हो जाएगा, सेकंड का अपोजिट फोर्थ में माइनस और प्लस। तो अगर समझ लो कोई पॉइंट आपको दिया है, जैसे कि दिया है -2,4, तो ये जो पॉइंट है ये आप कहां पुट करोगे, ये आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पुट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा और y पॉजिटिव है तो सॉरी, हाँ x की वैल्यू, एक मिनट कुछ उल्टा हो गया क्या, ये आपका क्या है, अच्छा हाँ सॉरी, ये देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक लिखा है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो प्लस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस, अच्छा यहाँ देखो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ये सही, ये प्लस है क्योंकि x क्या है, x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो ये तो सही है, दोनों नेगेटिव है और ये ऐसे होगा, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, क्योंकि y क्या है माइनस है और x क्या है प्लस है, ठीक है। अब सही है, तो ये ध्यान में देखो, ये आप खुद भी बना सकते हो, ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो आप खुद से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको याद ही करो, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको कि कैसे किसी पॉइंट को एक कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस में पुट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट आपको दे देगा तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा साइन कन्वेंशन यहाँ पर शो कर रहा है और किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको कि पॉइंट होता क्या है, कोऑर्डिनेट होता क्या है और कैसे किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में या कार्टेशियन प्लेन में इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़े हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग साथ में ये भी पढ़ेंगे, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट दो टॉपिक यही है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। इन दोनों ही टॉपिक से कंफर्म है क्वेश्चन आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डिस्टेंस फाइंड करना हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ फॉर्मुलेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, डिस्टेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में बात हो रहा है। तो जो भी डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे वो पॉइंट्स के बीच में ही निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की दूरी को बताता है ये, ठीक है। समझ लो दो पॉइंट है A और B, A है x1 y1 और B क्या है x2 और y2। तो अगर ये ऐसे गिवन है तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही क्या है आपका, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है d की वैल्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों, तो देखो स्क्वायर लगाया ना, अगर नेगेटिव आता भी है तो भी आपका पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक क्या ट्विस्ट आता है कि अगर बोल दे कि समझ लो एक पॉइंट दिया है x, y और इसके डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन मतलब क्या है, होता है ना ये, और समझ लो एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ। तो अगर ये पूछ दिया तो क्या करोगे, तो उस समय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये भूलिएगा नहीं स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल पूछा भी है, मैंने भी देखा है। अभी आज ही मैंने यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किया है,
ठीक है। तो आज ही के आज मैंने उस क्वेश्चन को देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई पॉइंट है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, एमसीक्यू में पूछा था। तो आप देख पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों ही, इससे एक सवाल आपका पक्का है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस पता कर लिए हो, अब आपसे सवाल पूछ दिया कि दो पॉइंट है, उनके बीच की दूरी पता कर लीजिए, ठीक है। अब बोला है, अब सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग आते हैं, ये तो पूरा हो चुका है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या बोलेगा, बोलेगा कि अब 2 पॉइंट तो हैं, लेकिन अब हम उन 2 पॉइंट को 2 भागों में तोड़ देंगे, और जो पॉइंट वो भाग को तोड़ रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। समझे, कुछ समझे, नहीं समझे, देखो आप सुनो ध्यान से, समझ लो यहां से यहां तक की दूरी निकाल रहे हैं, ये A है और ये B है, ये ऑब्वियसली x1 y1 है और ये एज यूजुअल x2 y2 है, ठीक है। अब क्या बोला है, सेक्शन मतलब क्या, बंटवारा। तो मैंने बोला कि यहां पर कोई कोऑर्डिनेट है P, इसका एक है कोऑर्डिनेट P x, y। अब ये जो पॉइंट है इसको m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बताओ इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। P कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो ये होता है क्या, सेक्शन फॉर्मूला। मतलब क्या, सेक्शन फॉर्मूला में आपको एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है जो कि वो एक लाइन को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, सेक्शन में तोड़ देता है। तो कैसे निकालोगे, देखो x जो होता है वो होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है, ठीक है। चाहो तो आप m1 m2 भी ले सकते हो, बहुत सारे बुक में m1 m2 भी लिया गया है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं है, mn कुछ भी ले लीजिए, वेरिएबल्स ही हैं, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे, y का अगर बात किया जाए तो y का क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका आ गया पूरा P का कोऑर्डिनेट। मतलब आपको P कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप इन फॉर्मूले में रखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि मतलब P कोऑर्डिनेट बताओ। सबसे बेसिक सवाल तो यही है कि P कोऑर्डिनेट ही पूछ देगा, फिर बोल देगा कि चलो अब रेशियो बताओ, कितने रेशियो में तोड़ रहा है वो आपको बताओ, तब ये वैल्यू गिवन होगी। कभी ये पूछ लेगा, कभी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे वैरायटी हैं, आपकी बुक में दिए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और साथ में फॉर्मूला को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तब लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में हम लोग ये दोनों पॉइंट पढ़ेंगे। टॉपिक जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड, ठीक है। ये 2 चीज आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इस डिस्टेंस फॉर्मूला पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई भी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से उसको देख के क्वेश्चन भी कर सकते हो, वहां मैंने क्वेश्चंस भी कराया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको शिवम सर की मेहनत अच्छी लग रही है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, अब बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट बताओ। मतलब क्या, बीच का कोऑर्डिनेट बताओ। देखो मानो कि ये तुम्हारा कोई है, ये P है और ये Q है। P तुम्हारा है x1 y1 और Q का है x2 और y2, ठीक है। तो अगर आपको इसका बीच का पॉइंट निकालना है M, तो कैसे निकालोगे, M इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये आपका क्या है, ये मिड पॉइंट निकालने का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मतलब मिड पॉइंट आप जो निकालोगे वो आप इस तरह से निकालोगे, ठीक है। अब मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट निकालने के बाद हम लोग पहुंचेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ये आपका ट्रायंगल है, सेंट्रोइड जो होगा आपको ट्रायंगल में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सेंट्रोइड क्या होता है। अब अगर आप जानते हो कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर हम कोई मीडियन खींचते हैं, जो कि वर्टेक्स से खींचेंगे और उसके अपोजिट साइड पे जाके मिलेगा, और वो तीनों से खींचना है, यहां से भी और
यहां से, ठीक है। तो देखोगे एक पॉइंट मिलेगा आपको, इसी को सेंट्रॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को सेंट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है? सेंट्रॉयड। और इसी को आपको फाइंड आउट करना है, तो सेंट्रॉयड का कोई कोऑर्डिनेट होगा। अब देखो 3 पॉइंट है, ठीक है, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। मतलब कैसा? देखिए x1, y1 और z1, यहाँ पे x2, y2 और z2, और यहाँ पे x3, y3 और z3, ठीक है। अब सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। देख पा रहे हो आप? तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट आ गया है। अब बोलो कि सर यहाँ 3 क्यों आ गया? क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट भी तो है, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड में बात हो रहा है, मतलब क्या 3D में बात हो रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये है आपका क्या कोऑर्डिनेट किसका? सेंट्रॉयड का, ठीक है। सेंट्रॉयड आप समझते हो, जब ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से हम एक मीडियन खींचते हैं, उसके अपोजिट साइड पे जाके जो मिलता है और तीनों से खींचेंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? जब ऑल्टीट्यूड जो होता है वो आपका मीट करता है एक पॉइंट पे ट्रायंगल के ही, तो उसे हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या सेंट्रॉयड ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट का सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट, और ये है आपका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो कितना सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये सब एकदम बहुत ही, मैं खैरात में नंबर आपको देके जाएंगे अगर इसको छोड़ के आए तो। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर और बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम लोग आ गए हैं आखिरी टॉपिक्स पे, जो कि अब इस चैप्टर के लिए इनफ है। तो ये देखिए 1, 2, 3 पॉइंट्स अभी और आपको पढ़ने हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों से तो कंफर्म बनता है, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। अब बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल है उसका 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला आपका क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये आपका क्या है? फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। क्या? जब उस समय एरिया का क्या, सॉरी, ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हो, ठीक है। वैसे तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू y ढिलोन्स फार्मूला, जो भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल n√3/4a² ये सब आप जानते हो, लेकिन अगर पॉइंट्स दिया है तब कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूला से निकालोगे, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। फिर क्या बोल रहा है? अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब कि अगर कोई 3 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग ऐसे मतलब ऐसे अरेंज किए कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो 3 वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 के बराबर होगा, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो 2 का डिस्टेंस और बाकी वैसे 2 का डिस्टेंस, जो उसका सम जो होगा वो क्या टोटल जो डिस्टेंस होगा उसके बराबर होगा। मतलब क्या? ए बी का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस बराबर क्या? AC का डिस्टेंस, ठीक है। इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया है, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने कराया है पुराने वीडियोस में, मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और पक्का इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, 100% इससे क्वेश्चन आएगा, तो आप जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स आप जानते हो कि ऐसे पॉइंट्स जिनको अरेंज करने पे एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और अगर आपको किसी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बताना हो तो आप ये काम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, फिर पूरे का डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका पूरा इस चैप्टर के पूरे फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं, जो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसी सारे फॉर्मूले से आपको ये पूरे क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। चलिए तो फिर अगला वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए आप, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मतलब कि कौन सा चैप्टर पे कि जो सर फॉर्मूला इसका नहीं समझ में आया, आप पूरा कॉन्सेप्ट बताइए, ठीक है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है स्टूडेंट्स।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।